प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम में आप सबों को ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो इसलिए कि बीते दिनों में अद्भुत से हमें संभाला और आज भी हमारी सुधि लिया कि हम इस चैनल के माध्यम से हम आप तक परमेश्वर के वचन को हम पहुंचा सकें। मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन में से एक शब्द को रखना चाहता हूं, जो इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय उसके 17वां पद में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ एक शब्द लिखा है, प्रभु की इच्छा क्या है। उसको हर व्यक्ति को समझना है, जानना है। क्या है, आज हर इंसान अपने ही इच्छा पूरी करने के लिए आज लगा रहता है। परमेश्वर का इच्छा क्या है उसको जानना नहीं चाहता। इसलिए आज क्या है, पहला नंबर है हमें परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है उसको हमको क्या करना है, जानना है। तब जाकर के हमारी इच्छा पूरी होगी। आज मनुष्य के अंदर में हमेशा अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए क्या है, हमेशा वो हुड़ में रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर के वचन जैसे कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय उसके 33 पद को जब हम पढ़ते हैं तो पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है, परमेश्वर की योजना को जानना है, परमेश्वर के राज के विषय जानना है। तब जाकर के जब हम उसके खोज करते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जब इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप में हमारी इच्छा को भी पूरी करते हैं। प्रियो, हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा है, जब लेव्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय का 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, उसी बातों को जब परमेश्वर के दास पतरस अपने पत्री में लिखता है, 1 अध्याय का 15 और 16 पद में वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो प्रियो, आज हर व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए पवित्र परमेश्वर के पास जाना है, उसके साथ दोस्तियानी निभाना है, या उसके साथ संगति रखना है, या उसके राज का भागीदार होना है, तो आज हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। क्योंकि उसने साफ कह दिया है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा। हाँ, इसलिए प्रियो, आज हमको क्या करना है, अपने को पवित्र करना है। तो पवित्रता जो है ना प्रियो, ये हमारा चाल चलन व्यवहार, हमारी बोली भाषा में, या हमारे जो बाह्य रूप है, उस चीज को सबसे पहले हमको क्या करना है, पवित्र करना है। जब हम लोग रोमी के पत्री 12वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, 12वां अध्याय में, और उसको मैं पढ़ना चाहते, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया का सुमन दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और चाहती और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जा रहो। तो प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं अपने शरीरों को, अर्थात बाह्य जो हमारे चाल चलन है, व्यवहार है, जो जीवन है, हमारे खान पान है, उसमें क्या होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति पवित्र नहीं होता है तब तक वो शुद्ध नहीं होता। शुद्धता मन की होना चाहिए, पवित्रता तन की होना चाहिए। जब बाह्य रूप में जितने भी हमारे जो सांसारिक जीवन में जो भी बातें हैं, उससे जब हम लोग पवित्र होते हैं तब जाकर के प्रिय हमारा अंदर भाग भी क्या है, शुद्ध होगा। शुद्धता के विषय में कभी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपके बीच में क्या है, पवित्रता के विषय में बोलना चाहता हूँ। तो पवित्रता हमारा तन, उसके बाद हमारा मन होना चाहिए। इफिसियों के पत्री में लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्रियो 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो।
मन से परमेश्वर की इच्छा पर हमको चलना है प्रियो। तब जाकर के क्या है, परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरी कर सकते हैं। तो मन को हमें क्या करना चाहिए, पहला हम अपने तन को, उसके बाद मन को हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने आप को पवित्र करना, तब जाकर के हमारी इच्छा को पूरी करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीके पत्री उसके 4 अध्याय का, उसके हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति क्या है, पवित्र बने। तो यहाँ पर लिखा है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, बचे रहो। व्यभिचार किसके साथ होता है, शरीर के साथ होता है। ये शारीरिक जो व्यभिचार है प्रियो, आज सारा विश्व में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, शारीरिक व्यभिचार से हमको बचना है, क्योंकि ये अपवित्रता को हम जीवन में पैदा करता है। और जब हम अपवित्र हो जाएंगे तो हम लोग परमेश्वर के राज से वंचित हो जाएंगे, परमेश्वर के निकट से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए क्या है, हर व्यक्ति को पवित्र होना है। तो पवित्र होने के लिए हर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ही है जो आज आपको और मुझको क्या करते हैं, पवित्र करते। कैसे कि वो अपने पवित्र लहू के द्वारा, मतलब पहले तो वो अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र करते हैं, और उसके बाद अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र करते हैं। तो इसलिए हमारे तन को, हमारा मन को पवित्र करना है, तब हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा और हम परमेश्वर के साथ हम क्या कर सकते, रिश्ता हम लोग बना सकते हैं। परमेश्वर के हे पिता हम कह करके पुकार सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार जब हम 6वां अध्याय के 10 पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी। और प्रियो, स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, तब जाकर के हमारी इच्छा इस धरती में पूरी होगी। अन्यथा हम परमेश्वर की, हम लोग क्या है, उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकेंगे, या हमारे इच्छा को भी परमेश्वर पूरा नहीं करेगा। पहला नंबर है हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, तब जाकर के प्रियो हमारी इच्छा पूरी होगी। तो इसलिए आज हमको क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, तो हमें समझदार बनना है। एक समझदार व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति ही परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है। निर्बुद्धि व्यक्ति जो प्रियो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकता है, नहीं समझ सकता है। इसलिए आज हमको क्या करना है, बुद्धिमान बनना है। यहाँ साफ लिखा है, इस कारण, जैसे मैंने जिस पद को आपको मैंने बताया, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो एक निर्बुद्धि व्यक्ति नहीं समझ पाएगा प्रियो, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा। इसलिए हर भाई बहन को क्या करना है, परमेश्वर के इच्छा को जानना है। तो परमेश्वर की इच्छा यही है प्रियो कि आप और मैं पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, तब जाकर के हम लोग परमेश्वर के उस पवित्र राज में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा प्रियो हम लोग परमेश्वर के राज से बाहर रख सकते हैं। क्योंकि ये अंतिम और बुरे दिन में संसार में शैतान जो है प्रियो नाना प्रकार के लालसा और अभिलाषा में लोगों को अपवित्र करने में लगा हुआ है। लेकिन आपको और मुझको जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के दास दासियां हैं, जो जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, जो लोग उद्धार पाए हैं, हर एक को क्या करना है, पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन जीने के लिए यही है प्रियो कि हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद प्रभु, आप सबों को आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ आज के संदेश के लिए प्रभु जी। जितने भी भाई बहन प्रभु जी ये वचन को सुने हैं, और खुदा ने अंतिम दिन में अपने आप को पवित्र कर सके, क्योंकि आपके आगमन निकट है प्रभु। तेरे आने के पहले से प्यार प्रभु जी अपने आप को उस पवित्र कुमारी के समान अपने आप को पवित्र करे, ताकि जब भी तू आए तो प्रभु तेरे साथ मिलकर के तेरे राज के भागीदार हो सके। आगे प्रभु महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन पिता कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबों का आशीष दे।